पीटीआई के आज़ाद अरकान ने इलेक्शन में कामयाबी के झंडे गाड़ के सबसे ज़्यादा नशिस्तें तो हासिल कर ली, लेकिन पीटीआई अब भी मुताद्दिद सियासी, कानूनी, इंतखाबी पेचीदगियों में फंसी हुई है। इंतखाबी अज़दारियों के ज़रिए अपना मुबैना मैंडेट हासिल करने के साथ इस वक्त पीटीआई के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें हासिल करना है, जिसके लिए पीटीआई सरतोड़ कोशिश कर रही है। ये मखसूस नशिस्तें कौमी असम्बली में पीटीआई की बरतरी बरकरार रखने और अगले माह सेनेट के इलेक्शन और सदर ममलिकत के इलेक्शन में कलीदी अहमियत की हामिल होंगी। पीटीआई ने मखसूस नशिस्तें हासिल करने के लिए कल ही सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और MWM के साथ पीटीआई की बरतरी बरकरार रखने और अगले माह सेनेट के इलेक्शन और सदर ममलिकत के इलेक्शन में कलीदी अहमियत की हामिल होंगी। पीटीआई ने मखसूस नशिस्तें हासिल करने के लिए कल ही सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और MWM के साथ सियासी इत्तेहाद किया, जबकि KP की मखसूस नशिस्तों के लिए पीटीआई ने पेशावर हाई कोर्ट में भी पटिशन दायर कर रखी है। इत्तलात के मुताबिक आज पीटीआई के हिमायत याफ्ता तमाम कामयाब MNAs और MPs ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल होने का डिक्लेरेशन इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिया। फिलवक्त अपने 93 कामयाब नौ मुंतखब MNAs के हिसाब से कौमी असम्बली की 70 मखसूस नशिस्तों में से पीटीआई कम अज़ कम 24 की हकदार है। सूबाई असम्बलीज़ की मखसूस नशिस्तों पर भी पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार मुताद्दिद MPs को मुंतखब करवा सकते हैं। सिर्फ KP में पीटीआई को 26 मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई के इंतखाबी निशान बल्ले से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने बैरिस्टर अली जफर के दलाइल पर तसल्ली दिलाई थी कि इलेक्शन के बाद अगर पीटीआई मखसूस नशिस्तों का मामला अदालत में चैलेंज करेगी तो हम इसका हल निकालेंगे। लगता है इंतखाबी निशान की तरह शायद मखसूस नशिस्तों पर भी एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट को ही आखिरी फैसला देना होगा। अब परसों 22 फरवरी तक हतमी सरकारी नताइज का गेजेट नोटिफिकेशन जारी होगा। 25 फरवरी तक तमाम आज़ाद उम्मीदवारों को पार्टी वाबस्तगी का ऐलान करना होगा। इलेक्शन रूल्स के मुताबिक आज़ाद अरकान सिर्फ ऐसी सियासी जमात में शामिल हो सकते हैं जिनके पास अपना इंतखाबी निशान हो, जबकि मखसूस नशिस्तों के लिए लाजिम है कि इस जमात ने इलेक्शन कमीशन में अपनी तरजीही फहरिस्त भी इंतखाबात से पहले जमा करा दी हो। खबरों के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इलेक्शन से पहले मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा नहीं कराई थी, ताहम आज उन्होंने मखसूस नशिस्तों के लिए इलेक्शन कमीशन को बाकायदा ख़त लिखा है, जबकि मजलिस वहदत मुस्लिमीन ने भी मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन में जमा नहीं कराई थी। दिलचस्प बात यह है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रज़ा खुद बतौर आज़ाद उम्मीदवार मुंतखब हुए हैं। फैसलाबाद से कौमी असम्बली के हल्का NA 104 पर उन्होंने राजा रियाज के बेटे दानियाल अहमद को शिकस्त देकर कामयाबी हासिल की। अहम सवाल तो यह है कि अगर पीटीआई इलेक्शन कमीशन को काबिल कबूल इंटर पार्टी इलेक्शन करवा के अपना इंतखाबी निशान बहाल कराती तो मौजूदा मुश्किलात का सामना शायद नहीं करना पड़ता, लेकिन पीटीआई ने इंटर पार्टी इलेक्शन का बाज़ाब्ता शेड्यूल जारी करके अचानक मुलतवी किया। पिछले 2 हफ्तों से इमरान खान की कानूनी टीम इंटर पार्टी इलेक्शन की तारीख पर मुतज़ायद राय रखती है, लेकिन ताहाल कोई शेड्यूल जारी नहीं हुआ है। पीटीआई के जारी मकमसे पे बात करते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान आला जनाब रऊफ़ हसन हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया रऊफ़ हसन साहब। ये फरमाइएगा, बज़ाहिर ऐसा लगता है कि एक मकमसे का शिकार है पीटीआई, एक कन्फ्यूजन का शिकार है अपनी स्ट्रेटजी के हवाले से, हिकमत अमली के हवाले से, क्योंकि ज़ाहिर आज़ाद हैसियत से आपने इलेक्शन लड़ा, आपके लोग बड़ी तादाद में कामयाब हुए, लेकिन अब आपको मखसूस नशिस्तों के लिए सबसे पहले तो आपको कोशिश करनी थी कि अपनी सियासी जमात, अपनी सियासी हैसियत को बहाल कराएं। इसके लिए इंटर पार्टी इलेक्शंस की बात हुई, फिर आपने कहा कि नहीं हम MWM में जम हो जाएंगे, फिर अब आपने कहा कि हम सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो जाएंगे। एक ओवरऑल कन्फ्यूजन है, इसकी क्या वजह है? थैंक यू कामरान साहब। देखिए, कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं है। जिन हालात में हम इलेक्शंस में गए उससे पहले तकरीबन 2 साल तक और ख़ासकर 9 मई के बाद जिस किस्म के रियासती जबर का हमें सामना रहा, मेरा ख्याल है उसके ऊपर किताबें लिखी जा सकती हैं, मुझे उसके ऊपर ज़्यादा बात करने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। सो जिन हालात में हम इलेक्शंस में गए और उसके बावजूद हमने जितनी तादाद में सीटें जीती सेंटर में भी और प्रोविंसेस में भी, मेरा ख्याल है कि वो सिर्फ पीटीआई और पीटीआई के सपोर्टर्स जो हैं उन्हीं का ही खासा है। शायद कोई और पोलिटिकल पार्टी इन हालात में शायद इलेक्शंस में भी ना जा सकती। पोस्ट इलेक्शन जो लफ्ज़ आपने कन्फ्यूजन का इस्तेमाल किया है वो नहीं, बल्कि हम जो जिस तरीके से हमारे इंटर पार्टी इलेक्शंस के रिजल्ट्स को भी इलेक्शन कमीशन ने रिजेक्ट किया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में हम गए तो उन्होंने भी रिजेक्ट किया, उसके बाद दोबारा इलेक्शंस करवाने थे। जब इलेक्शंस हमने करवाने शुरू किए, जिस रात हमने जनरल बॉडी की मीटिंग बुलाई तो हमारे ऑफिसर्स के ऊपर, उन वेन्यूज़ के ऊपर धावा बोला गया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस की तरफ से। इस्लामाबाद में भी मैं खुद बैठा हुआ था, इसके अलावा कराची में भी, कोयटा में भी धावा बोला गया। तो हमें वर्चुअल तरीके से जाके इलेक्शंस का करना पड़ा। उसके बाद हमने ये डिसाइड किया कि जब हमारे ये नेशनल इलेक्शन हो जाते हैं तो उसके बाद हम ये इलेक्शंस करवाएंगे, और वो प्रोसेस शुरू हो गया है।
और मेरा ख्याल है कि इसी महीने के आखिर में नहीं तो अगले महीने के पहले हफ्ते तक इलेक्शंस, इंट्रा पार्टी इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा और हम उसको इलेक्शन कमीशन में सबमिट कर देंगे। लेकिन तो फिर ये जो आपने किया कि पहले MWM के साथ चलेंगे, फिर अब आप सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल किया, फिर आपने अलग पिटिशन भी फाइल की हुई है, पेशावर हाई कोर्ट में भी है, तो ये मल्टी फेसेटेड लग रहा है ना इसमें, इसीलिए मैं इसको कन्फ्यूजन कह रहा हूँ। देखिए, हमारी लीगल टीम ने डिसाइड किया था कि KP में, खैबर पख्तूनख्वा में हम PTI के प्लेटफॉर्म से फाइट करेंगे और वैसा ही हमने किया है। वो हम ऑलरेडी पेशावर हाई कोर्ट में चले गए हैं और मेरा ख्याल है कि वहाँ से हमें रिलीफ की तवक्को है। जहाँ तक सेंटर और पंजाब का ताल्लुक है तो हमारे पास ये नए हमारे इत्तेहादी नहीं हैं। मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन भी हमारे पुराने इत्तेहादी हैं और आई एम श्योर यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द फैक्ट कि गिलगित बल्तिस्तान में हम उनकी कोलिशन हुकूमत है, हमारी और उनकी। इस वक्त उनका लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है जिसको हम सपोर्ट कर रहे हैं। जब हमारा चीफ मिनिस्टर वहाँ थे, खालिद साहब थे, तो इनकी सपोर्ट हमें हासिल थी। इसी तरह से जो साहिबजादा हामिद रजा साहब की जो पार्टी है उसके साथ भी हमारा पुराना इत्तेहाद है। सो बेसिकली हमारी लीगल टीम ये डिसाइड करने की कोशिश कर रही थी कि इनमें से किस पॉलिटिकल पार्टी के साथ हम जाएंगे तो हमारे लिए सहल हो सकता है, हमारे लिए जो रिजर्व सीट्स हैं उनको क्लेम करना जो है वो ज़्यादा आसान हो जाएगा या ज़्यादा मुश्किलात से कम हो जाएगा। तो जब ये फैसला हुआ तो उसके फ़ौरन बाद हमने एक नहीं बल्कि दोनों को साथ बिठा के दोनों के साथ हमने आगे चलने का जो इरादा किया है और मेरा ख्याल है कि इससे हमें जो रिजर्व सीट्स, लेकिन मुझे रऊफ साहब ये बताइए कि एक बिल्कुल एक एक्सप्लिसिट पोजीशन थी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जब आपका इलेक्शन सिंबल का केस चल रहा था और चीफ जस्टिस ने बिल्कुल साफ कहा था कि अगर आप एक बार इलेक्शन हो जाए और अगर आपको रिज़र्व सीट्स का मसला हो, वीमेन सीट का मसला हो, आप हमारे पास आएँ, हम इसको बिल्कुल सुनेंगे। और वो आपकी पोजीशन होगी उस वक्त जब आप इलेक्शन हो चुका होगा और आप हमारे पास आएँ कि आपको सिंबल नहीं मिल रहा, आपको निशान नहीं मिल रहा, तो हम आपको बिल्कुल सुनेंगे। और उसको फेवरेबली उन्होंने कहा था कि हम सुनेंगे। मगर आप सुप्रीम कोर्ट नहीं गए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले हमें और बहुत से खदशात हैं। इलेक्शन कमीशन के साथ डील करना है और इलेक्शन कमीशन का रवैया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ जो है वो पिछले 2 साल से वो सब ने देखा हुआ है। इलेक्शन कमीशन अनफॉर्चुनेटली, मैं कहूँगा अनफॉर्चुनेटली, एक पार्टी बना हुआ है इस सारे चक्कर में। PTI के जितने भी हमने एफर्ट्स किए हैं, 3 दफ़ा हम इलेक्शन करवा चुके हैं, इंटर पार्टी इलेक्शन, और हर दफ़ा वो किसी न किसी बहाने से उनको रिजेक्ट कर देते हैं। तो हमें वो मरहला एक दफ़ा फिर अबूर करना होगा बिफोर वी गो टू द कोर्ट्स ऑफ लॉ। अभी भी जो हमारी पिटिशंस भी जा रही हैं वो भी उसके लिए भी आइन में एक तरीका कार दर्ज है जिसमें सबसे पहले हम इलेक्शन कमीशन जाएंगे, उसके बाद ट्राइब्यूनल्स जाएंगे, फिर हाई कोर्ट जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सो डायरेक्टली हम सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, मरहले तय करके ही जाएंगे। और होपफुली वंस द इंटर पार्टी इलेक्शंस हैव बीन कंडक्टेड, व्हिच आई सेड कि एक हफ्ते मार्च के पहले हफ्ते में डेफिनेटली हो जाएंगे। तो उसके बाद ये तमाम ये बताएं कि वो जो अब आपने जो पोजीशन ली है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और MWM वगैरह के साथ, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ मिलकर, अब आपके तय आपने सिक्योर कर ली अपनी रिजर्व सीट्स और आपके जो अराकीन हैं जो कि इंडिपेंडेंट जीते हैं वो पूरे सिक्योर्ड हैं, नंबर्स वो आपके साथ हैं, उनकी एलिजियंस के तो इश्यूज नहीं हैं? देखिए, हमने एफिडेविट्स जमा करा दिए हैं, वो तमाम चले गए हैं। आज वो तमाम एफिडेविट्स जो हैं वो इलेक्शन कमीशन में भी जमा हो गए हैं। सो तमाम लोग जो कि इंडिपेंडेंट, सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट, जो कि टेक्निकली PTI के कैंडिडेट्स हैं, PTI की सपोर्ट से वो इलेक्ट हुए हैं, उनके हमने एफिडेविट्स जो हैं वो सुन्नी इत्तेहाद उनको वहाँ भी चले गए हैं और आज इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में भी वो जमा हो गए हैं। सो दे आर फुली सिक्योर्ड। आपका जो लफ्ज़ है और आपके जितने आपके जो कैंडिडेट्स हैं, जो विनिंग कैंडिडेट्स हैं, जो जीते हुए कैंडिडेट्स हैं आज़ाद, वो भी सारे साथ हैं ना, कहीं दाएं बाएं तो नहीं हो रहे? नहीं जी, बिल्कुल, बड़ी कोशिशें हुई हैं, बड़ी मंडियां लगी हुई हैं कामरान साहब, लेकिन आई एम वेरी प्राउड ऑफ दोज पीपल हु हैव बीन इलेक्टेड ऑन आवर प्लेटफॉर्म। वो बिल्कुल वो कहीं नहीं गए और हमारे साथ हैं और उनके एफिडेविट्स, एज आई सेड अर्लियर, हमने जमा भी करा दिए आज इलेक्शन कमीशन में।